हेलो दोस्तों। आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम पुनर्जन्म के सिद्धांत और किस्मत बनाने वाले कर्म पर चर्चा करेंगे। पुनर्जन्म को वेदों में संसार कहा जाता है, जिसका मतलब है बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधा रहना। आत्मा अपनी इच्छाओं और पिछले कर्मों के अनुसार विभिन्न शरीरों में जाती है। जैसे किसान बीज बोता है, वैसे ही लोग अपने विचारों और कार्यों से अपनी जिंदगी बनाते हैं, जो अच्छे या बुरे हो सकते हैं। यही उनकी मृत्यु के बाद का जीवन तय करता है। जीवों को उनके विकसित किए गए मनोभाव के अनुसार शरीर मिलता है। वेदों के अनुसार 84 लाख योनियां हैं, जो विभिन्न इच्छाओं और मनोभावों के लिए होते हैं। इस तरह व्यक्ति अपने अतीत का परिणाम है और अपने भविष्य का निर्माण करता है। लेकिन कोई हमेशा इस जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं रहेगा। मानव रूप में व्यक्ति आत्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है और संसार से मुक्ति पा सकता है। यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसीलिए सभी धार्मिक विधियां भौतिक सुखों की लालसा छोड़ने और आध्यात्मिकता की ओर देखने की सलाह देती हैं। मृत्यु से पहले एक बात तो सुनिश्चित है, पुनर्जन्म लेने के लिए पहले मरना जरूरी है। जब तक समय चलता है और सूरज उगता और डूबता है, तब तक हमारे वर्तमान स्थिति और मृत्यु के बीच का अंतर छोटा होता जा रहा है। हमें नहीं पता कि हम कब मरेंगे। जब हम मरते हैं, हमारी मनोदिशा यह तय करती है कि हमारा अगला जीवन कैसा होगा। भगवत गीता में कहा गया है, जिस अवस्था में कोई अपने शरीर को छोड़ता है, वही अवस्था उसे प्राप्त होती है। इसका मतलब है कि हमारी जीवन भर की सोच और कार्य मृत्यु के समय हमारी स्थिति को प्रभावित करते हैं। यह स्थिति अगले जीवन में भी जारी रहती है। जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में अपने विचारों के साथ जाता है। हमारी मनोदिशा या जीवन की धारणाएं हमारे सूक्ष्म शरीर में होती हैं, जिनमें मन, बुद्धि और अहंकार शामिल है। जब भौतिक शरीर काम नहीं करता, तब सूक्ष्म शरीर और आत्मा नए शरीर में चली जाती हैं। जो भी व्यक्ति मृत्यु के समय भौतिक इच्छाओं में डूबा रहता है, उसे फिर से भौतिक शरीर मिलता है। जो लोग भौतिकता में डूबे रहते हैं, वे पुनर्जन्म के चक्र में रहेंगे। सही मनोदिशा में मृत्यु का महत्व समझना एक कला है, जिसके लिए अभ्यास करना जरूरी है। यह योग का उद्देश्य है। कठ उपनिषद में कहा गया है, जो समझदार हैं उनकी इंद्रियां नियंत्रित होती हैं, लेकिन जो समझदार नहीं हैं, वे पुनर्जन्म के चक्र में रहते हैं। कठ उपनिषद में यह भी बताया गया है कि कुछ आत्माएं गर्भ में जाती हैं और नए शरीर में जन्म लेती हैं, जबकि कुछ अन्य रूपों में जाती हैं। आत्माएं अपनी गुणवत्ता के अनुसार विभिन्न शरीरों में जन्म लेती हैं। यह यजुर्वेद में स्पष्ट किया गया है। तू जल और पौधों में घूमता है, फिर गर्भ में प्रवेश करता है और बार बार जन्म लेता है। जन्म का अर्थ एक शरीर के साथ पूरी तरह से पहचान बनाना है। हम जो भी करते हैं, हमारे विचार और क्रियाएं हमारे मन को प्रभावित करती हैं। जब आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है, तो वो पहले की इच्छाओं को दोहराने लगती है। इसी को हम संस्कार कहते हैं, जो आत्मा के साथ हमेशा चलता है। इस ज्ञान से हम समझते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा नए गर्भ में प्रवेश करती है, जो कि जीवन के लिए आवश्यक है। जब आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नए शरीर में प्रवेश करती है, तो उसे अपने पिछले जन्म याद नहीं होते। इस प्रकार हमारी सोच और कर्म हमारे अगले जन्म का निर्धारण करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, तो हमें अच्छे जन्म मिलते हैं, और अगर बुरे, तो बुरे जन्म। जैसा व्यक्ति कर्म करता है, वैसा ही जन्म उसे मिलता है। दोस्तों, आसान शब्दों में इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बच्चा है जो बचपन में अपने माता पिता के साथ किसी बहुत सुंदर जगह पर घूमने जाता है।
वहां जाके उस नजारे को देखकर वो बहुत खुश होता है। उस समय उसके मन में विचार आते हैं कि मैं खूब एंजॉय करूं, और फिर इस विचार को सच करने के लिए वो खेलता है, घूमता फिरता है और हर वो कर्म करता है जिससे वो अपनी इच्छाएं पूरी कर सके। और ऐसी कई इच्छाएं उसके बड़े होके मृत्यु होने तक की हैं जो उसके जीवन काल में पूरी नहीं हो पाई। तो अब उन अपूर्ण इच्छाओं को लिए हुए उसकी मृत्यु हो जाती है, जो कि उसके मन में ही रह गई। अब वह मृत्यु को प्राप्त तो हो गया और उसका शरीर यहीं रह गया, लेकिन उसकी आत्मा और उसका सूक्ष्म शरीर जिसमें मन, बुद्धि और अहंकार होते हैं, वह साथ जाएंगे। और अब इन्हीं विचारों और कर्मों के द्वारा उसका अगला जन्म तय होगा। उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपने मनुष्य जीवन में मांसाहार खाना बहुत पसंद था और उसके कई कर्म भी ऐसे रहे जिनके कारण अब उसे मनुष्य योनि में जन्म नहीं मिलेगा, अपितु वह एक पशु योनि में जन्म लेगा। तो संभवतः उसे एक मांसाहारी पशु का शरीर मिले, क्योंकि उसके जीवन काल में उसकी यही इच्छा रही कि वह मांसाहार खाए, इसीलिए उसे ऐसा शरीर प्राप्त हुआ। यह सोचने का विषय है दोस्तों कि क्यों नहीं उसके कर्मों के कारण वह गाय या बकरी बन गया जो कि घास खाते हैं। इसलिए जो भी हम करते हैं उसका असर हमारी आत्मा के विकास पर होता है, और यही कर्म और पुनर्जीवन के सिद्धांत का आधार है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।